गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के थर्ड टर्म में आज आप लोग अविकारी शब्द नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह थर्ड टर्म का हिंदी व्याकरण का पहला पाठ है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले अविकारी शब्द का क्या अर्थ होता है। अविकारी अविकारी मतलब वह विकारी विकार मतलब होता है रोग, जिसमें परिवर्तन हो, हो वह विकारी शब्द है। जैसे संज्ञा विकारी शब्द है। तो अविकारी क्या है? तो जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है तो वो विकारी शब्द है। अतः ये विकारी शब्द है, जिसके ठीक विपरीत अविकारी शब्दों के रूप में कभी भी विकार नहीं आता है, कभी भी कोई कमी नहीं आती है। जैसे पिताजी कल गए, माताजी कल गई, हम कल जाएंगे। यहाँ कल शब्द जो है अविकारी शब्द है, ठीक, जो कि एक क्रिया विशेषण है। तो अविकारी शब्द चार प्रकार के हैं। तो अविकारी का मतलब वो होता है, अविकारी का मतलब वो होता है जिसमें कोई विकार या कमी ना आए, कोई विकार या कमी न आए। जैसे कल शब्द जो है अविकारी है। तो अविकारी शब्द वे हैं जिनमें लिंग वचन कारक किसी भी प्रकार से कोई भी विकार नहीं आता है, वो बिना कमी के जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि कितने प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। तो अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं आइए देखें। अविकारी शब्द चार प्रकार के हैं। इनके चार प्रकार हैं। पहला है क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक। चौथा है विस्मयादि बोधक।
पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। ये सभी अविकारी शब्द है। तो सबसे पहले ये अगर दिखाई आपको नहीं दे रहा है तो देखिए, पहला है क्रिया विशेषण, फिर पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? वह शब्द जो किसी भी क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता को बताता है, क्रिया की विशेषता को बताता है, क्रिया की विशेषता को बताता है, वह क्रिया विशेषण होता है। तो जो शब्द क्रिया के, ये साधारण परिभाषा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। लेकिन परिभाषा के अनुसार जो शब्द काल, स्थान, रीति, परिमाण आदि की परिमाण आदि की विशेषताएं बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि तेज क्या है, दौड़ने की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण। ठीक है, तेज जो है दौड़ने की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द काल मतलब समय, स्थान, जगह, रीति, तरीका या मैनर, परिमाण, मात्रा, नाप, तौल, क्वांटिटी आदि
की विशेषताओं को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें तेज जो है ये बता रहा है कि कैसे वो दौड़ता है, किस प्रकार से क्रिया वो करता है। तो दौड़ने की जो क्रिया करता है वो तेज करता है, इसलिए घोड़ा तेज दौड़ता है में तेज जो है क्रिया विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखिए, मेरा बस्ता ऊपर है। मेरा बस्ता ऊपर है में जो ऊपर है या नीचे है ये स्थान है, बस्ते के स्थान की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब आइए इससे थोड़ा सा एक बार पुनः पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हमारा जो पाठ है अविकारी शब्द है। अविकारी का मतलब होता है वे शब्द जिनमें क्रिया, काल, स्थान, रीति, परिमाण क्या है परिमाण आदि की विशेषताओं को बताया जाता है, वो क्रिया विशेषण है। पाठ का नाम है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का मतलब ये होता है वे शब्द हैं जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई भी विकार या कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है, अतः ये विकारी शब्द है। इसके ठीक विपरीत वे शब्द जिनके रूपों में कभी भी विकार या कमी नहीं आती है उनको अविकारी शब्द कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द काल, स्थान, रीति, परिमाण आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ने की जो क्रिया है, क्रिया की विशेषता है कि वो तेज दौड़ रहा है। इसके बाद दूसरा है मेरा बस्ता ऊपर है, तो बस्ता एक स्थान है और उसमें ये बताया जा रहा है किस प्रकार स्थान का विशेषता को बताया जा रहा है। आइए हम अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार या टाइप होते हैं? क्रिया विशेषण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, चौथा है परिमाणवाचक। तो पहला है कालवाचक। कालवाचक क्या है? काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब होता है समय। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा? गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स।
रिकॉर्डेड क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के थर्ड टर्म में आज आप लोग अविकारी शब्द नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह थर्ड टर्म का हिंदी व्याकरण का पहला पाठ है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले अविकारी शब्द का क्या अर्थ होता है। अविकारी, अविकारी मतलब वह, विकारी विकार मतलब होता है रोग, जिसमें परिवर्तन हो, वह विकारी शब्द है। जैसे संज्ञा विकारी शब्द है। तो अविकारी क्या है? तो जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है तो वो विकारी शब्द है। अतः ये विकारी शब्द है जिसके ठीक विपरीत अविकारी शब्दों के रूप में कभी भी विकार नहीं आता है, कभी भी कोई कमी नहीं आती है। जैसे पिताजी कल गए, माताजी कल गई, हम कल जाएंगे। यहाँ कल शब्द जो है अविकारी शब्द है, ठीक, जो कि एक क्रिया विशेषण है। तो अविकारी शब्द चार प्रकार के हैं। तो अविकारी का मतलब वो होता है, अविकारी का मतलब वो होता है जिसमें कोई विकार या कमी ना आए, कोई विकार या कमी न आए। जैसे कल शब्द जो है अविकारी है। तो अविकारी शब्द वे हैं जिनमें लिंग वचन कारक किसी भी प्रकार से कोई भी विकार नहीं आता है, वो बिना कमी के जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि कितने प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। तो अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं आइए देखें। अविकारी शब्द चार प्रकार के हैं। इनके चार प्रकार हैं। पहला है क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक। चौथा है विस्मयादि बोधक। बोधक।
ये 4 प्रकार के हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। ये सभी अविकारी शब्द हैं। तो सबसे पहले ये अगर दिखाई आपको नहीं दे रहा है तो देखिए, पहला है क्रिया विशेषण, फिर पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? वह शब्द जो किसी भी क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता को बताता है, क्रिया की विशेषता को बताता है, क्रिया की विशेषता को बताता है, वह क्रिया विशेषण होता है। तो जो शब्द क्रिया के, ये साधारण परिभाषा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। लेकिन परिभाषा के अनुसार जो शब्द काल, स्थान, रीति, परिमाण आदि की परिमाण आदि की विशेषताएं बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि तेज क्या है, दौड़ने की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण। ठीक है, तेज जो है दौड़ने की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द काल मतलब समय, स्थान, जगह, रीत, तरीका या मैनर
परिमाण, मात्रा, नाप, तौल, क्वांटिटी आदि की विशेषताओं को बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें तेज जो है ये बता रहा है कि कैसे वो दौड़ता है, किस प्रकार से क्रिया वो करता है। तो दौड़ने की जो क्रिया करता है वो तेज करता है, इसलिए घोड़ा तेज दौड़ता है में तेज जो है क्रिया विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखिए, मेरा बस्ता ऊपर है। मेरा बस्ता ऊपर है में जो ऊपर है या नीचे है ये स्थान है, बस्ते के स्थान की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब आइए इससे थोड़ा सा एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हमारा जो पाठ है अविकारी शब्द है। अविकारी का मतलब होता है वे शब्द जिनमें क्रिया, काल, स्थान, रीति, परिमाण परिमाण आदि की विशेषताओं को बताया जाता है, वो क्रिया विशेषण है। पाठ का नाम है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का मतलब ये होता है वे शब्द हैं जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई भी विकार या कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है, अतः ये विकारी शब्द है। इसके ठीक विपरीत वे शब्द जिनके रूपों में कभी भी विकार या कमी नहीं आती है, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द काल, स्थान, रीति, परिमाण आदि की विशेषताएं बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ने की जो क्रिया है, क्रिया की विशेषता है कि वो तेज दौड़ रहा है। इसके बाद दूसरा है मेरा बस्ता ऊपर है, तो बस्ता एक स्थान है और उसमें ये बताया जा रहा है किस प्रकार स्थान का विशेषता को बताया जा रहा है। आइए हम अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार या टाइप होते हैं? क्रिया विशेषण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, चौथा है परिमाणवाचक। तो पहला है कालवाचक। कालवाचक क्या है? काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब होता है समय। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा?